नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे बहुत ही सीरियस टॉपिक पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, अनजाने में बन रहे हैं बच्चों के संस्कार, धीरे धीरे रूखे हो रहे हैं उनके व्यवहार। अचानक से ये लाइन मेरे दिमाग में आई और इसको लेकर चल रहे थॉट्स को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, हो क्या रहा है आज के टाइम पे, बच्चों का जो गुण है वो बोला जाता है कफ। कफ गुण होता है बच्चों का। कफ गुण में भोलापन आता है, सीधापन आता है, बात सुनना आता है, बात मानना आता है। ठीक है, ये सब गुण आते हैं। ठीक है, कफ के ये गुण हैं बिहेवियर के मामले में। स्वास्थ्य के मामले में भी गुण होते हैं इसके, उसको आगे चर्चा करेंगे। तो हो क्या रहा है कि आज उनके जो पेरेंट्स हैं, उनका जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, उनको ये नहीं पता कि बच्चों की जो मनोभूमि है, यानी मनोभूमि, मन की जो भूमि है बच्चों की, वो प्रोग्राम होती ही रहती है, प्रोग्राम होती ही रहती है। उसके पास चेतन मन नहीं है। चेतन मतलब चिंतन मनन करने वाला मन नहीं है कि ये गलत है या सही है। और वो अपने मम्मी पापा से जाने अनजाने में जो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा उससे सीखते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप किसी इंसान से मिलते हैं या जब कोई भी चीज़ याद करते हैं तो पिक्चर वाली चीज़ आपको तेज़ी से याद होती है। इवन अगर आप इंसान से दोबारा मिलेंगे तो हो सकता है उसका नाम भूल जाएं, लेकिन चेहरा आपको याद रहता है। ठीक, तो बच्चों का जो चेतन मन होता है वो न के बराबर काम कर रहा होता है, यानी उनके अंदर सही है कि नहीं है, कैसा है, ये भावना नहीं होती है। उनकी अवचेतन मन एक्टिव रहता है। अवचेतन मन जो है उनका वो एक्टिव रहता है और डायरेक्ट चीज़ें उनके दिमाग में जा रही होती हैं। कैसे? जैसे ध्यान से समझिएगा, बच्चा पढ़ने बैठा है, वहीं पे टीवी चल रही है। अब बच्चे का मन ज़्यादा पढ़ाई में नहीं लगेगा, टीवी में चलेगा, क्योंकि माता पिता भी टीवी देख रहे हैं। बच्चे को बोला जा रहा है पढ़ो 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 और हाथ में मोबाइल चला जाया जा रहा है। अब आप ये बताइए, बच्चा सुनने से ज़्यादा सीखेगा या देखने से सीखेगा? तो वो देख रहा है कि मम्मी पापा मोबाइल चला रहे हैं, तो फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो मम्मी पापा की तरफ अट्रैक्ट होता है और उनके व्यवहारों को आकर्षित कर रहा होता है। कई बार तो मैंने नोटिस किया है कि मम्मी पापा धारावाहिक देख रहे हैं या पिक्चर देख रहे हैं, उसमें ऐसी ऐसी सीन भी है जो बच्चे को नहीं देखना चाहिए, अब वो सीन वो बच्चा देख रहा है। अब जब वो अकेला होता है तो उसके जो चीज़ें प्रोग्रामिंग होती हैं वो उसके व्यवहार में आ रही होती हैं। अगर आपको अपने बच्चे का बिहेवियर जानना है ना, तो आप कुछ मत करिए, उसको खुला छोड़ दीजिए खेलने के लिए 3-4 बच्चों के साथ, और पीछे से उसको ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरह की बातें कर रहा है, वो कैसी बातें कर रहा है, कैसी कहानियां गढ़ रहा है, लोगों के साथ कैसे रह रहा है। तो आपको अपने बच्चे का बिहेवियर देखने को मिल जाएगा। तो हो क्या रहा है, 7 साल या 7 साल से कम, 7 साल से कम उम्र के जितने बच्चे होते हैं उनका अवचेतन मन जागृत होता है। चेतन अवचेतन क्या है, नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके देख लीजिएगा, इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अवचेतन मन भूमि है। क्या है? भूमि है। इसमें कैसा बीज पड़ेगा भूमि को नहीं पता है, उसको वो पेड़ बना ही देगी। और चेतन मन क्या है? चेतन मन किसान है, जिसको पता है कि इस भूमि में कैसा बीज डालना है। ठीक, तो चेतन मन किसान है, यानी उसको पता है कौन सा डालना है, कौन सा नहीं डालना। तो चेतन मन बच्चों में होता नहीं है, काम नहीं करता है, क्योंकि वो भी बन रहा होता है। और चेतन मन होता है, भूमि होती है, उसमें डायरेक्ट बीज गिर रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चे का क्या बन रहा होता है? संस्कार। इसी को बोलते हैं अनजाने में बन रहे हैं बच्चों के संस्कार। ठीक, तो बच्चों के जो संस्कार बनेंगे वही तो उनको व्यवहार में आएंगे ना। तो अनजाने में ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। और कई बार तो पेरेंट्स को भी इस चीज़ की पता नहीं होती है, और फिर पता नहीं होता, फिर वो जाकर दूसरों से शिकायत करते हैं कि मेरा बच्चा को बिगाड़ दिया, मेरा बच्चा ऐसे है वैसे है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत चिल्लाता है। अपने आप को देखिए ना, आप कितना गुस्सा करते हैं, आप कितना चिल्लाते हैं। आप ही को तो वो कॉपी कर रहा है, आपके अगल बगल के माहौल को कॉपी कर रहा है। और मैं अपने बचपन में था तो मेरे नानी, मेरे दादाजी मुझे बैठा के पढ़ाते थे 6 से 8 घंटे। मतलब उनको पता था कि बच्चा का मन का जो भूमि है, यानी मनोभूमि है, उसको जैसा हम बीज डालेंगे वैसा फल आएगा। तो उनका समय था 6 से 8 उनको पढ़ाना है, 8:30 पढ़ाना है, समय देना है तो देना है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बच्चे को जाओ पढ़ो, अपने मोबाइल चलाया जा रहा है। मतलब उसको समय ही नहीं दिया जा रहा है। और जैसे उसके संस्कार बनेंगे
वैसे उसके व्यवहार में आएंगे। और मैं आपको बताऊं आज संस्कार कैसे बन रहे हैं। बच्चा मोबाइल का आदती हो गया है, मतलब उसके अवचेतन मन में मोबाइल चलाना बस गया है। अब उसको मोबाइल नहीं मिलती है ना, वो चिल्लाता है, चीखता है, बिना मोबाइल के वो भोजन नहीं करता है। मोबाइल ना मिले तो बहुत सारे ऐसे केस भी आप सुने होंगे कि मोबाइल न मिलने की वजह से बच्चे ने अपने माता का मर्डर कर दिया। अब उस बच्चे को क्या पता, लेकिन वो प्रोग्रामिंग हो रही थी ना जाने अनजाने में। बच्चे ने अपनी माता को गाली दे दिया, आम बात है, मोबाइल के लिए चिल्ला दिया, गुस्सा कर दिया। आप उसके भाव को देखिएगा, उसकी आंखें, उसकी नाकें एकदम सिकोड़ करके, शरीर टाइट करके, ऐसे वो प्रतीत करता है जैसे लगता है कि उसको कोई रोग है, और वो एक प्रकार का रोग ही है जिसको मनोरोग बोलते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते हैं अपने बच्चों के संस्कार, व्यवहार और उनका भाव बदलना? और अगर बदलना चाहते हैं तो पहले तो आप खुद इस चीज को महसूस करिए कि हाँ हमने गलती की है, हम इसको समय नहीं देते हैं, या फिर इसका समय जहां पे जा रहा है वो समय गलत लोगों के बीच में है। तो ये लाइन मेरे दिमाग में ऐसे ही नहीं आई कि अनजाने में बन रहे हैं बच्चों के संस्कार और धीरे धीरे हो रहे हैं उनके रूखे व्यवहार। तो ये व्यवहार रूखापन का कारण क्या है कि उनका अवचेतन मन, ये आपको नहीं पता है, लेकिन ये साइंटिफिक बताया गया है कि 7 साल के नीचे के बच्चों का ये चेतन मन, यानी जो किसान कौन सा बीज डालना है कौन सा नहीं डालना है वो नहीं होता है। डायरेक्ट बीज खेत में पड़ रहा होता है और जो बीज पड़ेगा वही फिर पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल बनेगा। तो आपको देखना है कि आपका बच्चा टीवी में क्या देख रहा है, धारावाहिक देख रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हैं, आपने उसको पैदा किया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। बच्चा अगर बिगड़ेगा बड़ा होकर के तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ था, आपने उसको समय नहीं दिया। तो आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर नहीं समझ में आई होंगी तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और कोई भी किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ कमेंट करके जुड़ सकते हैं। बाकी आशा करता हूँ आप अपने बच्चों के व्यवहार को रूखा नहीं, भोलापन बनाएंगे, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।